नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए, अब आ चुका है प्रिपरेशन का घड़ी। जी हां दोस्तों, अगर आप देखें तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं है मार्च के ट्रेडिंग डे में, और हमें दोस्तों आने वाले टाइम में नंबर्स देखने को मिल सकते हैं Q4 के। इसके पहले फ्रेंड्स हमारे Q3 के नंबर्स आ चुके थे, अब आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। और दोस्तों इसके पहले बहुत बड़े बड़े जो फंड हाउस होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो एच होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को बनाते हैं और वो माल कब बेचते हैं, जब उनके रिजल्ट की डेट आते हैं उसके पहले, या फिर जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तब उनकी बिकवाली होती है। तो गैस वैसा ही एक सेक्टर है जिसमें मैं पोजीशन बनाना अब स्टार्ट कर रहा हूं और आप सबको बता रहा हूं एजुकेशनल पर्पज से कि आप इस पे नज़र रखें। एक सेक्टर फ्रेंड्स पूरा धूम मचा सकता है, बिकॉज उसके सेक्टर का ही एक ऐसा कंपनी है जिनके आए हैं Q2 के नंबर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी भी है विदेशों की कि एक ही सेक्टर में काम करती है, लेकिन उनके जो फाइनेंशियल ईयर है और हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके Q2 के नंबर्स आते हैं कब? दिसंबर, जनवरी, फरवरी के। तो भाई आ चुके हैं नंबर्स, और नंबर्स इतने शानदार थे कि उधर पे हमें आग लगते हुए देखने को मिला। और आज की बात की जाए दोस्तों, तो आज मैंने देखा कि एक ऐसा सेक्टर है जो एसटीएफएल का टॉप पिक है, जो आने वाले कई दशकों में अच्छा खासा कर सकता है। तो उसमें आग लगने की संभावना है। क्या है पूरा न्यूज़ और को क्या सीखना है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर आप आईटी का थोड़ा भी समझ रखते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि भारत में आईटी की बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, जैसे टीसीएस होगा, इन्फोसिस होगा। उसी हिसाब से एक विदेशी कंपनी, इसका नाम है एसेंचर। उन्होंने फ्रेंड्स अपने रिजल्ट पोस्ट किए Q2 के नंबर से। सर मैं बताया कि हमारे फाइनेंशियल ईयर और उनके फाइनेंशियल ईयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी दोस्तों बात की जाए तो उनके रिजल्ट इतने शानदार थे कि उन्होंने क्या किया है, वन टाइम बोनस भी अनाउंस कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि एसेंचर अनाउंसेस वन टाइम बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉई एज दैट टेक जाइन सी रॉबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। मतलब आईटी की जो कमाई है वो शानदार है। पैंडेमिक के पहले भी उनकी कमाई शानदार थी, पैंडेमिक के टाइम भी शानदार देखने को मिल रही है, और अब दोस्तों की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होते हुए देखने को मिली। इस कंडीशन में भी उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अब क्या है रिजल्ट और हमें क्या करना है, क्या तैयारी करना है, कौन कौन से स्टॉक्स में निवेश करने का चाल ढूंढना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सीधा ईटी का आर्टिकल है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जायंट एसेंचर्स ब्लॉकबस्टर फरवरी क्वार्टर अर्निंग्स हैव लेड द ग्राउंड फॉर ए स्ट्रॉन्ग शो फ्रॉम इंडियन आईटी स्टॉक्स ऑन फ्राइडे एज इन्वेस्टर्स विल फैक्टर इन सिमिलर अर्निंग्स परफॉर्मेंस फॉर द मार्च क्वार्टर, सेड एनालिस्ट। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर उनके कॉम्पिटिटर अच्छा कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि चलिए ऑटो सेक्टर के कोई नंबर्स अच्छे आ गए तो सारे जो उसी सेक्टर के सारे स्टॉक्स अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं। उसी हिसाब से अगर ग्लोबल में एक ही सेक्टर की कंपनी अच्छा करती है तो भारत में फ्रेंड्स उसका प्रभाव पड़ता है, बिकॉज हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि आईटी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, रेवेन्यू ग्रोथ सही रहेगा। तो ये दोस्तों बहुत ही ब्लॉकबस्टर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वन टाइम जो बोनस है वो भी अनाउंस होते हुए देखने को मिल चुका है। तो इधर पे बहुत ही कुछ सीखने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि एसेंचर्स रेवेन्यू इन यूएस डॉलर टर्म जम्प्ड 8% ऑन ईयर इन द क्वार्टर एंडेड फेब 12.09 billion, helped by a strong show in the consultancy and outsourcing business. The IT company's revenue were $140 million, higher than the guidance of $11.5 billion to $11.95 बिलियन डॉलर्स। इसका मतलब इनके आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू अप है और इनके प्रॉफिट दोस्तों अच्छे खासे होते हैं, हेल्दी क्लाइंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें आज नहीं तो कल, मीन्स अभी एक महीना ही बाकी है, बिकॉज जैसे ही दोस्तों ये मार्च खत्म होगा हमें Q4 के जो नंबर्स हैं उसका सिलसिला चालू होते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों याद रखिएगा, यही चीज़, यही डेट्स बड़े बड़े फंड मैनेजर, बड़े बड़े ऑपरेटर ध्यान में रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाते हैं, लेकिन हम लोग दोस्तों ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे एक सेक्टर के लिए। और इससे दोस्तों कौन कौन से स्टॉक प्रभावित होंगे और मैं कौन कौन से स्टॉक पे निवेश की सलाह दे रहा हूँ, चलिए फ्रेंड्स उसको एक बार देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एक लाइन है जो इनके सीईओ ने कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीईओ क्या है, सबसे बड़ा पदभार जो संभालते हैं कंपनी के बारे में A to Z वो जानते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, मच मोर रॉबस्ट देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इधर पे, व्हाट वी एक्सपेक्टेड मतलब इनको जो अनुमान था उससे भी हमें रॉबस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी हैज़ रिटर्न टू ओवरऑल प्री पैंडेमिक ग्रोथ अहेड ऑफ द एक्सपेक्टेशन। मतलब ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर दोस्तों कोरोना बढ़ रहा है, इवन फिर से सेकेंड वेव हमें देखने को मिल रहा है भारत में। उस हिसाब से अगर प्री पैंडेमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है तो आने वाले कल में इसको लेके टेंशन फ्री हुए थे कि चलो भाई कि कोरोना कुछ बिगाड़ सकता है, तो ऐसी कंपनी कोरोना से कुछ प्रभावित नहीं देखने को मिलती है।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें ठीक से वर्क फ्रॉम होम से, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आईटी में काम करते हैं, आई नो दोस्तों, वो लोग एक ही बात कंप्लेन करते हैं कि जितना इनके बिजनेस ग्रोथ करते हैं, जितना इनकी कंपनी ग्रोथ करती है, उस हिसाब से हमारी सैलरी नहीं आती, उतना बोनस नहीं देते हैं। मतलब सीधा बात है दोस्तों, इन बहुत प्रॉफिट में रहते हैं। जो बिजनेस होते हैं ना, ये बहुत प्रॉफिट कमाते हैं और एम्प्लॉय को दे ना दे उनके लाइक अंदरूनी मामला है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि इधर पे बहुत ऐसे आईटी कंपनी, इवन छोटे स्टार्टअप भी अच्छे खासे लाभदायक बिजनेस में है होते हैं और बहुत ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन है। तो इधर आप देखें तो प्री पेंडेमिक ग्रोथ के लगभग आना और रॉबस्ट जो रेवेन्यू हो उम्मीद से ज़्यादा करना और वन टाइम बोनस अनाउंस करना, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे आईटी कंपनी भी नतीजे पेश करेंगे और अच्छा खासा मे बी बाई बैक आ जाए या फिर डिविडेंड अनाउंसमेंट हो जाए, नो वन नोस कि क्या हो। लेकिन ध्यान रखना है, इससे हमें दोस्तों पोजीशन बनानी है कौन कौन से स्टॉक में। चलिए अब स्टॉक का नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस अगर एसेंचर की बात की जाए तो वर्ल्ड की बहुत लीडर कंपनी मानी जाती है, लेकिन हमारा टीसीएस भी पीछे नहीं दोस्तों, एक प्राउड फील आती है। अगर टाटा ग्रुप की बात की जाए, टीसीएस मुझे बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है, डेट फ्री कंपनी है और आप देख सकते हैं कितना का स्टॉक है, 3300 के लगभग, और कितना मिल रहा है 3000 के लगभग। मतलब अगर आप रफली देखें मोटा मोटी तो 300 डिस्काउंट मिल रहा है 10%। तो भाई अपने आप में दोस्तों ये नंबर काफ़ी बेहतरीन होते हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक आपको 20 30 40% में डिस्काउंट में नहीं मिलते हैं। ये पैंडेमिक में ही होता है या फिर कोई खराब न्यूज़ में ही होता है। तो जिनको अच्छा खासा पोजीशन बनाना है, डेट फ्री कंपनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्डिंग हो, तो जी हाँ दोस्तों टीसीएस को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है और कोड पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। ऐसे स्टॉक को छोड़ा नहीं करते और मुझे लगता है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो आपको सेफ्टी वाला रिटर्न मिलेगा और अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों टीसीएस पे इसका आने वाले कल में इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि कल ही कल हो जाएगा, मीन्स मंडे का मंडे हो सकता है फ्रेंड्स कि आने वाले कल में थोड़ा वक्त लगे, रिजल्ट के 1 2 दिन पहले भागे, लेकिन भागेगा जरूर, इस बात को नोट करके चले। दूसरी दोस्तों मेरी बहुत ही पर्सनल फेवरेट है और आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस लिमिटेड भी दोस्तों आज के दिन में फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कंडीशन लॉन्ग टर्म तक इमर्ज नहीं होगी। 1400 का रेजिस्टेंस दोस्तों जिस दिन ये तोड़ता है, ये 1600 तक की जर्नी करेगा और 1600 को सस्टेन करता है तो 17 1800 इस साल के एंड में हमें देखने को मिल सकती है। एकदम दोस्तों टीसीएस होगा, इन्फोसिस होगा, नेवर सेल कैटेगरी वाला स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है और ये सब कंपनी आप देख सकते हैं कि इनको कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है लॉकडाउन या फिर किसी से, इनके रेवेन्यू बढ़ते रहते हैं और जो रोबस्ट अर्निंग जो दिखाई है फ्रेंड्स, बात की जाए लाइक बाहर के देश की कोई आईटी कंपनी ने, इसका इंपैक्ट ज़रूर पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप टीसीएस इन्फोसिस नहीं रखते हैं तो इट्स अ राइट टाइम टू ऐड, बिकॉज आने वाले कल में ये सारे स्टॉक्स महंगे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एचसीएल टेक भी बहुत ही शानदार कंपनी है और इसका भी नाम ज़रूर मिलना चाहिए। 1000 के ऊपर का स्टॉक है, मिल कितने रहा है 960 के लेवल पे, और उससे ये स्टॉक बीच में और भी सस्ता हो चुका था। तो ऐसे स्टॉक को डिप में बाई करिए, अपना जीटीटी लगा कर रखिए, कभी भी दोस्तों सस्ते भाव में मिले तो एकदम उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत बड़ा मल्टीबैग आ रहा है विप्रो लिमिटेड और ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। रिसेंटली फ्रेंड्स इसने अच्छे खासे सौदे करके लाइक एक अच्छी कंपनी को एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से वो जो गर्मी है दोस्तों, वो जो विस्फोट है देखने को नहीं मिला है, बिकॉज इनके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे और Q2 के जो नंबर्स है, मतलब Q4 के नंबर्स, माफ करिएगा दोस्तों, Q4 के नंबर्स और आने वाले Q1 के नंबर्स वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकते हैं विप्रो में, तो इसीलिए विप्रो में थोड़ा सा कम तेजी देखने को मिली। बट मेरे हिसाब से ये चारों कंपनी और अच्छी है। और भी है, एलटीआई का मैंने नाम नहीं लिया, हैप्पीस्ट माइंड का मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझ सकते हैं माइंड ट्री है, बहुत सारे दोस्तों अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो और भी अच्छा कर सकते हैं, तो उन सब पे भी नज़र रखिए। पूरा सेक्टर के भागेगा तो उसके सारे स्टॉक्स भागेंगे, लेकिन ये ग्लोबल क्यूज में देखने को मिल रही हैं और इससे आपको अपडेट रहना ज़रूरी है, बिकॉज आने वाले महीने में हमें बहुत सारा इवेंट देखने को मिलेगा। तो आपके पास है, माल दबा के बैठे नहीं है तो एटलीस्ट टीसीएस या फिर इन्फोसिस में बाई कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टॉक्स एलटीआई भी है दोस्तों, तो उसमें कोई दुश्मनी नहीं है, आप चाहे तो उधर भी बाई कर सकते हैं। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा, ये लर्निंग पर्पज से मैंने आपको सिखाया और मैंने दोस्तों इसमें पोजीशन तो बनाई हुई है, लेकिन फिर से मैं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में इन्फोसिस को जरूर ऐड करूँगा। मैं बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह मशवरा करके ही निवेश करें। मैं वीडियो को देख के हेल्प लें, लेकिन उनसे कंसल्ट करके ही निवेश करने की कोशिश करें। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो सब्सक्राइब भी करना ना बोले, फर्दर को डाउट ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। टू गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।